इमेजिन करो आप एक शादी अटेंड करने गए हो, बैंड बाजा चल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, पर अचानक दूल्हे को शादी से पहले किडनैप कर लिया जाता है। या फिर घोड़ी पे बैठने से पहले दूल्हा अपनी माँ के पास जाता है और एक ऐसा रिचुअल करता है जिसको इंटरनेट ने क्रिंज बोल दिया। और तो और एक लड़की एक ही घर के सारे भाइयों से शादी करती है और शादी जिंदा लोगों के बीच नहीं, मरे हुए लोगों के बीच हो रही है। वियर्ड लग रहा है ना? वेलकम टू इंडियन वेडिंग्स। हम कहते तो है कि शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन है, पर सच तो ये है कि इंडिया में शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवार के बीच भी नहीं, बल्कि पूरा समाज, जमीन, प्रॉपर्टी, सर्वाइवल और बिलीफ सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर 50 किलोमीटर पे रिचुअल बदल जाता है और हर रिचुअल के पीछे एक कहानी होती है। आज मैं आपको लेके चलूंगा इंडिया के ऐसे 7 वेडिंग रिचुअल्स में जो पहली नजर में तो वियर्ड लगेंगे, पर एंड तक आपका पर्सपेक्टिव जरूर बदल जाएगा। और वीडियो के लास्ट रिचुअल ने तो मुझे भी हिला दिया था। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले रिचुअल से। मूवीज में तो आपने देखा होगा, लड़का लड़की को भगा के ले जाता है, पर यहाँ सीन उल्टा है। वेलकम टू मेघालय एंड मीट द गारो ट्राइब। जब दुनिया पैट्रियार्की फॉलो कर रही थी, गारो ट्राइब मैट्रिलिनियल थी। यहाँ सरनेम माँ से चलता है, प्रॉपर्टी सबसे छोटी बेटी को मिलती है और शादी के बाद लड़का लड़की के घर शिफ्ट होता है। और यहीं पे होता है इनका एक यूनिक ट्रेडिशन, चावरे सिक्का या मैरिज बाय कैप्चर, जहाँ अगर किसी गारो लड़की को लड़का पसंद आ जाए तो उसका वेट नहीं करती, वो सीधा अपने भाइयों को उस लड़के के पास भेजती है। वो उसको उठा के अपने घर लाते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं। लेकिन ये क्राइम नहीं, उनका कल्चरल नेगोशिएशन है। यहाँ लड़के को मारा या धमकाया नहीं जाता, बल्कि उसकी खातिरदारी की जाती है, अच्छा खाना खिलाया जाता है और हाँ, राइस बियर भी पिलाई जाती है ताकि वो शादी के लिए मान जाए। और अगर वो जेन्युइनली मना कर दे तो उसको सुबह वापस इज्जत से भेज दिया जाता है। मजे की बात तो ये है कि गारो मर्द को अपनी सेल्फ वर्थ और मैनली प्राइड दिखाने के लिए 2 बार भागने की एक्टिंग भी करनी पड़ती है ताकि लोगों को लगे कि उसकी वैल्यू है। और शादी होने से पहले एक और रिचुअल, जहाँ प्रीस्ट एक मुर्गा सैक्रिफाइस करके उसके इंटेस्टाइन देखकर कपल का फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। मेघालय का ये ट्रेडिशन इंडिया के शादी रूल से कंप्लीटली रिवर्स है, जो वियर्ड होने से ज्यादा ये बताता है कि पावर डायनेमिक्स कितने रिलेटिव होते हैं। लेकिन अगर मेघालय में पावर लड़की के पास थी, तो राजस्थान में एक ऐसा रिचुअल है जिसको पहली नजर में देखते ही मिलता है शॉक। ये रिचुअल की वीडियो कुछ टाइम पहले इंटरनेट पे खूब वायरल हुई। कुछ ने इसको क्रिंज का टैग दे दिया, कुछ ने इसके मीम बनाए और बहुतों को तो बिलीव ही नहीं हुआ, सीधा कह दिया एआई है। ये एक्चुअली में वेस्टर्न राजस्थान में प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ ग्रूम घोड़ी पे चढ़ने से पहले अपनी माँ के पास जाता है फॉर सिंबॉलिक रिचुअल ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इंपॉर्टेंट वर्ड सिंबॉलिक। ये फुल फीडिंग नहीं होती है, ये एक रिचुअलिस्टिक एक्ट होता है। राजस्थान हिस्टोरिकली वॉरियर कल्चर वाला रीजन रहा है और यहाँ शादी भी नई यात्रा मानी जाती है, बिल्कुल वॉर की तरह। इस रिचुअल का इमोशनल मीनिंग होता है माँ का आशीर्वाद लेना और एक नई शुरुआत से पहले उनके पालन पोषण को फील करना। बेसिकली एक ऐसा रिमाइंडर कि बहू तो ला रहा हूँ पर अपनी माँ को नहीं भूलूंगा। हिडन ट्रूथ ये है कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ मर्दों का राज हुआ करता था, वहाँ ये प्रथा एक्चुअली में औरतों की पावर दिखाती थी। इट वॉज द अल्टीमेट मैट्रियार्कल फ्लेक्स। जब बात इतने हैवी इमोशंस की हो गई है, तो अब चलते हैं हिमालय की तरफ, जहाँ एक ऐसा रिचुअल बना सर्वाइवल के लिए। हम सबको महाभारत के बारे में पता है, जहाँ द्रौपदी के 5 पति थे। कुछ ऐसी ही परंपरा है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ एक लड़की एक ही परिवार के सब भाइयों से शादी करती थी। इसे कहते हैं फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। इस ट्रेडिशन का सबसे बड़ा रीजन था लैंड प्रिजर्वेशन। हिमालय रीजन में जमीन लिमिटेड, फार्मिंग डिफिकल्ट और एग्रीकल्चर सर्वाइवल बेस्ड है। अगर 4 भाई अलग अलग शादी करेंगे तो जमीन भी 4 हिस्सों में डिवाइड होगी, फिर उनके बच्चों में और डिवीजन होगा। एक पॉइंट आएगा कि जमीन इतनी छोटी हो जाएगी कि उनका पूरा परिवार भूखा मरेगा। इसलिए हिस्टोरिकली एक ही वाइफ को सब भाई एक्सेप्ट करते थे ताकि लैंड डिवाइड ना हो, फैमिली में यूनिटी रहे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। पॉलीएंड्री हिमालयन सोसाइटी में रेयर नहीं थी। सिमिलर प्रैक्टिस नेपाल और लद्दाख के कुछ पार्ट्स में भी देखी जाती थी, क्योंकि माउंटेन्स में रोमांस से ज्यादा सर्वाइवल इंपॉर्टेंट था और लोग इमोशनल से ज्यादा प्रैक्टिकल रहते थे। पर प्लॉट ट्विस्ट पता है क्या है? घर की बॉस उसी वाइफ को माना जाता था। सारे भाई अपनी सारी कमाई उसी वाइफ को देते थे और घर की प्रॉपर्टी, फाइनेंस और डिसीजन वही कंट्रोल करती थी। इंडियन लॉ के हिसाब से हिंदू मैरिज एक्ट में पॉलीएंड्री अलाउड नहीं है, पर ट्राइबल कम्युनिटीज में कुछ जगहों पे एक्सेप्शन है। वैसे आपके यहाँ भी कोई इंटरेस्टिंग वेडिंग रिचुअल्स होते हैं जो इस वीडियो में नहीं है? कमेंट में जरूर बताना। और अब देखते हैं एक ऐसा रिचुअल जहाँ सबके सामने मर्दों का बनता है मजाक। शादी के बाद एक लड़की का सबसे बड़ा डर होता है उनके स्ट्रिक्ट ससुर जी। लेकिन सोचो, उसी ससुर को शादी वाले दिन साड़ी पहना दी जाए, मेकअप लगा दिया जाए और बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दे। कुछ ऐसा ही एक प्लेफुल कस्टम जो मारवाड़ी, यूपी और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण कल्चर्स में देखने को मिलता है। और मैंने तो पर्सनली एक शादी अटेंड की है जहाँ ये रिचुअल होते हुए देखा था। इसको अलग अलग जगह पे पहरावनी, भात,
या समधी टीजिंग के फन सेगमेंट में देखा जाता है। ट्रेडिशनल शादी में लड़कों वाली साइड डोमिनेंट होती थी, इसलिए एक सीनियर मेल को मजाकिया तौर पे ये रिचुअल करवाया जाता था, जो ये दिखाता था कि ईगो को घर के बाहर छोड़ के आओ। ये एक अल्टीमेट आइस ब्रेकर और दो फैमिली को बराबर के दर्जे पे लाने का तरीका है। तो अब तक हमने ऐसे रिचुअल्स देखे जो शादी के दिन होते हैं, पर एक ऐसा भी रिचुअल है जिससे शादी से पहले ही रिलेशनशिप टेस्ट हो जाता है। सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पेरेंट्स खुद शादी से पहले अपने बच्चों को लिव इन रिलेशनशिप में भेजते हैं ताकि वो अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सके। इस डेटिंग और लिव इन रिलेशनशिप जैसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन की मुरिया ट्राइब सालों से फॉलो कर रही है। इनके पास एक डॉर्मेट्री सिस्टम है जिसे कहते हैं गोतुल। बेसिकली इसे ऐसे समझो कि एक विलेज का यूथ सेंटर जहां टीनेजर्स शाम को जाते थे। वहां अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स कम्युनिटी के सुपरविजन में कल्चर, डांस और कम्युनिटी स्किल्स सीखते थे और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट अपना लाइफ पार्टनर चूज करते थे। गोतुल में तो सेक्स एजुकेशन ओपनली सिखाई जाती थी बिना किसी ऑकवर्डनेस और शेम के। यहाँ इंटीमेसी भी अलाउड थी और अगर वाइब मैच ना हो तो पार्टनर स्विच भी कर सकते थे, लेकिन ये सब कंसेंट और कल्चरल बाउंड्रीज के अंडर होता था। इवन मैरिज भी फैमिली अप्रूवल से होती थी। आज के मॉडर्न अर्बन कल्चर में भी लिव इन जैसी चीजों को सोसाइटी बहुत गलत नजरों से देखती है, लेकिन मुरिया ट्राइब के लिए ये प्राइड थी, जिसका प्रूफ उनके रिकॉर्ड्स खुद बताते हैं। गोटुल सिस्टम की वजह से ट्राइबल कम्युनिटीज में क्राइम अगेंस्ट वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस और डाइवोर्स रेट्स ऑलमोस्ट जीरो है बिकॉज ऑफ वन सिंपल वर्ड, कंसेंट। दे रिस्पेक्ट विमेन्स ऑटोनॉमी वे मोर देन आवर सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सिटीज। वैसे बात अगर ट्राइब्स की हो रही है तो हम नेचर को कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मणिपुर, जहां नेचर और कल्चर का एक ब्यूटीफुल कनेक्शन देखने को मिलता है। शादी से पहले या तो कुंडली मिलाई जाती है, नारियल फोड़े जाते हैं या आरती उतारी जाती है। लेकिन मणिपुर के कुछ कम्युनिटीज में एक रिचुअल होता है जहां दो मछलियों को पास के तालाब या पॉन्ड में छोड़ा जाता है और उनकी डायरेक्शन डिसाइड करती है कि शादी कितनी सक्सेसफुल होगी। अगर दोनों साथ तैरती है तो शादी शुभ मानी जाती है और अगर अलग अलग तो लोग इसे एक साइन समझते हैं। ये मेती वेडिंग्स में देखने को मिलता है और इस ट्रेडिशन का नाम है नागाथाबा। इसमें स्पेसिफिकली अंगामू फिश होती है क्योंकि वो फर्टिलिटी और सर्वाइवल का सिंबल है। पानी हार्श हो या मडी, वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है। बिलीफ ये था कि एक नई शादी भी अनप्रेडिक्टेबल होती है, बिल्कुल उस पानी की तरह। ठीक उसी तरह लाइफ भी अनसर्टेन हो सकती है, लेकिन कपल को साथ तैरना है। और अब आखिर में सबसे शॉकिंग रिचुअल, शादी दो लोगों के बीच होती है। ये तो हम सब ने सुना है, पर क्या आपने कभी भूतों की शादी अटेंड की है? तो उसके लिए आपको कर्नाटका और केरला चलना पड़ेगा, जहाँ कुछ रीजन में इंडिया की होती है अपनी खोस्ट वेडिंग, जिसे कहते हैं प्रेत कल्याणम। प्रेत का मतलब होता है आत्मा और कल्याणम का मतलब शादी। जब किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसके पेरेंट्स 20-30 साल बाद सिंबॉलिक शादी कराते हैं दूसरे डिजीज सोल से। प्रॉपर कुंडली मैच होती है, कपड़े खरीदे जाते हैं और पुतलों को प्रॉपर दूल्हा दुल्हन बनाकर फेरे करवाए जाते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ है कि शादी एक इंपॉर्टेंट रिचुअल है। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसी मैरिज सेरेमनी परफॉर्म की जाती है जिससे आत्मा को शांति मिले और फैमिली को इमोशनल क्लोजर। हम शादी को डांस, आउटफिट और इंस्टा रील से देखते हैं, पर हिस्ट्री में शादी एक सर्वाइवल सिस्टम, इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट और सोशल बॉन्डिंग थी। हर रिचुअल के पीछे अपनी एक मीनिंग और स्टोरी होती है और जब हम कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं तो वो रिचुअल वियर्ड और क्रिंज लगने लगते हैं। तो एंड तक अगर आपका भी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।